अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस इलाक़े में आया हूँ उसको सिकंदराबाद कहते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा, सिकंदराबाद और हैदराबाद ये तेलंगाना के ट्विन सिटीज़ में जाने जाते हैं। सिकंदराबाद और हैदराबाद को मतलब डिवाइड करने के लिए एक ब्यूटीफुल लेक है जो आप अच्छी तरीक़े से जानते हैं। उस लेक का नाम है हुसैन सागर। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में आपको हुसैन सागर के बारे में बताया था, तो उम्मीद करता हूँ कि हुसैन सागर के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मालूम हो गई होगी। हुसैन सागर को बेस बनाकर दो मेजर सिटीज़ डिवाइड की गई। एक तो है हैदराबाद, एक तो है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का नाम सिकंदराबाद क्यों पड़ा आप जानते हैं? क्योंकि उस वक्त के निज़ाम थे सिकंदर शाह साहब, नवाब सिकंदर शाह साहब, जो उस वक्त के डायनेस्टी के थर्ड निज़ाम थे और रूलर भी थे हैदराबाद में। तो सिकंदर शाह साहब की शान में ये सिटी की तामीर की गई। कौन किया था ये तामीर? ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने बनाकर ये सिटी को सिकंदर शाह साहब का नाम दिया था। इसीलिए सिकंदराबाद को सिकंदराबाद भी कहते हैं, यानी कि SECUN आप जो देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली SIKARA ऐसा भी था स्पेलिंग। तो इस वजह से सिकंदराबाद का नाम जो है सिकंदर शाह साहब की शान के वजह से पड़ा था। तो जब सिकंदराबाद की तामीर हो गई तो सारी ब्रिटिश ट्रूप्स सिकंदराबाद सिटी में रहने लगे। उस ज़माने में इसे ब्रिटिश कंटोनमेंट कहा जाता था। जब इंडिया का रोल आ गया तो ये हमारे हिंदुस्तान कंटोनमेंट एरिया बन गया। तो जब अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं ब्रिटिश कंटोनमेंट एरिया की, तो मैं कुछ ब्रिटिश के बारे में आपको बताऊंगा। अब जब ब्रिटिश यहाँ पर रहने लगे तो उनको सर्विसेज की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। तो उन्होंने सोचा, सर्विसेज लाइक हर किस्म की सर्विस होती हैं, जैसे कि फूड चाहिए, रहने के लिए चाहिए, आबादी चाहिए, दिल भी तो लगना था ना ब्रिटिशर्स का, और जो है बिज़नेस भी चलते रहना चाहिए था। तो इसके वजह से इन लोगों ने एक प्लान सोचा। ये प्लान ऐसे सोचते हैं कि तमाम सिविलियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मार्केट्स इन्होंने बनाए। और मार्केट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने मार्केट्स बनाए। मार्केट्स इस फॉर्म में बनाए थे कि इन पर जो है कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं रखी थी। तो ज़्यादातर जो सिविलियंस थे सिकंदराबाद की तरफ रुख कर रहे थे और इनको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी। इसलिए जितने भी बिजनेसमैन थे और बिज़नेस जो करते थे उन लोगों को ये लगा कि हमारे लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है सिकंदराबाद। इसलिए तकरीबन ऐसे कह सकते हैं कि तकरीबन लोगों ने सिकंदराबाद को अपना बेस बनाया। उसी वक्त एक जनरल मार्केट की भी तामीर हुई थी। उस मार्केट को हम जो है रेजिमेंटल बाज़ार भी कहते हैं। उस मार्केट को हम रेजिमेंटल बाज़ार भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुश्किल है। नॉइस तो कैंसिलेशन नहीं होगी, लेकिन जितना आपको सुनाई दिया उतना ही काफ़ी है। मैं अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेजिमेंटल बाज़ार की जो तामीर हुई थी वो ब्रिटिश के क़याम के वजह से यहाँ पर शुरू हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब जो मैं पीछे मतलब मेरे जो पीछे है इसे क्लॉक टावर कहते हैं दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे क्लॉक टावर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी तस्वीर आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि आपको और अच्छा लगे। इसकी लंबाई जो है आपको मिलेगी अराउंड 120 फीट्स की लंबाई पर ये है। और इसके मतलब उस ज़माने में इसके जो आसपीर जो पार्क था वो अराउंड 2.5 एकर्स पे फैला हुआ था। जैसे कि आप ये देखते हैं, इसके सामने देखिए कैसा पार्क है, और ये पूरा बैरिकेड्स लगाकर इसे अभी क्लोज़ कर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। और इसके सामने आपको मिलेगा वेस्ली चर्च, आपको इसके सामने मिलेगा वेस्ली चर्च भी। और इसके आसपास देखिए कितना क्राउड है, ठीक है। तो ये जो पार्क है अभी कम करते करते जो है ना, आपको अराउंड 2.5 एकर्स का पार्क कट शॉर्ट होके मैं समझता हूँ कुछ आधा किलोमीटर भी नहीं है, इतना बहुत कम है स्पेस इसकी। लेकिन इस पार्क को मेंटेन बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। ये हमारी हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की ज़माने की तामीर है। और इसमें जो ख़ास क्लॉक है इसके बारे में भी मैं आपको बोलता हूँ। उस साल आई गेस वो साल था 1860। उस ज़माने में क्लॉक टावर को बनाया गया था। ये क्लॉक टावर को बनाने के बिल्ट के जब जो इनॉग्रेट किया था उस टाइम का ऑफिसर था सर आई गेस
ट्रेवर, उसका नाम था ट्रेवर जॉन। जी हाँ, उसका नाम था ट्रेवर जॉन। उस टाइम ट्रेवर जॉन ने इस चीज़ की मतलब इनॉग्रेशन की थी। आप ये जो क्लॉक देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर बताता हूँ आपको। आर्किटेक्चर तो इनका ही था, अंग्रेज़ों का, मगर जो आप ये क्लॉक देख रहे हैं ना, जूम कर मैं जो मैंने बताया आपको, इस क्लॉक को उस ज़माने के बिजनेसमैन नारायणा राम गोपाल साहब, उनका पूरा ऐसा कहा जाता था, उनको दीवान बहादुर नारायणा राम गोपाल साहब ने ये गिफ्ट दिया था अंग्रेज़ों को। तो ये क्लॉक जो ऊपर जो स्टैंड कर रही है इस मतलब टावर पे, वो इंडियन बिजनेसमैन ने इनको दी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट क्लॉक टावर, जो 120 फीट पर जो है स्टैंड करता है, और जो इसके आस फिर उस ज़माने में 2.5 एकर्स ऑफ लैंड था, और इसके अंदर जो क्लॉक थी वो क्लॉक दी गई थी दीवान बहादुर नारायणा राम गोपाल साहब ने। और इसके आसपास का लोकेशन भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये तो वेस्ली चर्च है। ऐसे में कुछ और चर्च जो क़दीम ज़माने के थे वो आपको कवर कर दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ये तो चर्च है, चर्च तो चर्च ही होता है, तो आपको मालूम है चर्च कैसा होता है। तो ये आसपास का लोकेशन है। तो क्लॉक टावर के आसपास में भी आप देख लीजिए कि कैसा पार्क वगैरह कैसे हैं। ये पार्क उस ज़माने में 2.5 एकर्स ऑफ लैंड पर फैला हुआ था दोस्तों, मगर इसको कट शॉर्ट करते करते सिटी की आबादी के हिसाब से अब इसको बहुत कम कर दिया गया है। अब इसकी मेजरमेंट्स कुछ भी हिस्ट्री में अभी नहीं मालूम हुई है, मगर इसका तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। ये अब हेरिटेज बिल्डिंग में आ गया है सिकंदराबाद में। तो ऐसे कई हिस्टोरिक प्लेसेस सिकंदराबाद में अवेलेबल है। सिकंदराबाद को एक ब्रिटिश कंटोनमेंट एरिया भी कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई होगी। दोस्तों, अगर वाकई में आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको लगी है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिलेगी, और कमेंट्स में आपके सजेशंस भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क़याम करना शुरू कर दिया, एक मिलिट्री बेस बना दिया सिकंदराबाद को, तो उस वक्त कुछ कमर्शियल एरियाज़ भी वो लोगों ने बनाए थे। जो सिकंदराबाद के रिहाइशगाह है, यानी कि जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जो रेजिडेंट है, उन लोगों को तो मालूम ही होगा कि जेम्स स्ट्रीट है। ये जेम्स स्ट्रीट इन ऑनर ऑफ सर जेम्स के नाम पर, जेम्स क्रिक पैट्रिक जो ऑफिसर था उस ज़माने का, तो उसके ऑनर में ये जेम्स स्ट्रीट बनाया गया था। जो जेम्स स्ट्रीट का नाम अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी वैसे ही है जेम्स स्ट्रीट। और कई ऐसे क़दीम चर्च है जो अभी भी आप सिकंदराबाद एरिया में देख सकते हैं। उस क़दीम चर्चों में मतलब क़दीम यानी कि ओल्डेस्ट चर्च, उस ओल्डेस्ट चर्चों में आप पहला जो ईस्ट मारेटपल्ली पे चर्च बनाया गया था, उसको कहते हैं सेंट जॉन्स चर्च, जो अभी भी अवेलेबल है ईस्ट मारेटपल्ली पे। जो देखना चाहते हैं वो ईस्ट मारेटपल्ली की तरफ रुख करते हैं, और मैं अपने व्लॉग में बताने की कोशिश करूंगा। उसका आउटर स्ट्रक्चर ही मैं बता पाऊंगा आपको। तो इसके बाद आपको और क़दीम चर्च में आपको सेंट मेरीज़ चर्च, जो बेसिलिका भी ये लोग कहते हैं, चर्च को इन शॉर्ट और एडवांस लैंग्वेज में बेसिलिका भी कहा जाता है। तो उस चर्च, और अभी तो मैंने आपको टावर दिखाते वक्त जो है वेस्ली चर्च भी बताया था। तो ऐसे कई चर्चेस उस ज़माने में ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि उस ज़माने के जो मिलिट्री वाले थे जो यहाँ पर क़याम करने लगे थे, तो हिंदी में चर्च को गिरजाघर भी कहते हैं, तो उनको वो ज़रूरत पड़ गई थी। तो कई अंग्रेज़ों ने पहले सेंट जॉन्स चर्च बनाया, उसके बाद सेंट मेरीज़, ऐसे कई चर्चों की भी, ऐसे आपको कई चर्च मैं बताता रहूँगा। अगर मुझे जैसा जैसा जाने का मौका मिला उस लिहाज से मैं आपको बताऊँ। मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा कि सेंट एंड्रयूज़ भी कवर हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी इन्फॉर्मेशन को देखते रहिए दोस्तों, और मैं इसको अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करूँगा। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि हम सिकंदराबाद के बारे में और पहले के ज़माने के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखना बेहतर है। अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत मतलब बोर हो जाएगा आपको। तो मेरे व्लॉग्स देख लीजिए, कभी कभी इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, नॉलेजेबल व्लॉग्स बनाने की कोशिश भी करूँगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्लॉक टावर है, एकदम सामने से व्यू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये 120 फीट हाई है। थोड़ा सा आपको डिटेल, ये मैं सराउंडिंग्स में आया था, तो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं सराउंडिंग्स का एरिया कैसा होता है। अब ये कितना लशियस पार्क है, वो तो मतलब कितने एरिया, कितना इसका वो है। इसका देखिए बेस में कैसा होता है, बेस में फिर ये यहाँ से ऐसे है,
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस आपकी मोहब्बतें शेयर करना है, क्योंकि मेरे चैनल का ग्रोथ भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, मुझे हौसला अफजाई भी मिल जाएगी। ये देखिए मैं अंदर का भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये क्लॉक टावर का इलाका है, ठीक है। ये एक बीच में सेंटर है, बीच में सेंटर है, और जो है इसका आस-पास का सराउंडिंग ये देखिए कैसा होता है। ये मतलब एक सर्कल टाइप का हो गया ये, एक मतलब सिग्नल टाइप ही हो गया, समझिए सर्कल टाइप ही हो गया। एक वन वे टू वे के सब डिविजन्स जो बनते हैं ना, वैसा है ये। तो ये सिकंदराबाद का एरिया है दोस्तों। यहाँ पर क्लॉक टावर एक क़दीम इमारत थी अंग्रेज़ों की, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी।